गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा मैम 7th क्लास के बच्चों के लिए साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के अभ्यास प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 का इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक ऑप्शन ही सही है। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पानी, ऑप्शन 2 बर्फ, ऑप्शन 3 है भाप, ऑप्शन 4 है ऑक्सीजन। तो सही आंसर है ऑप्शन 2 यानी बर्फ। बर्फ के अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। प्रश्न नंबर 1 का धावन सोडा। धावन सोडा को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन 2 है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन 3 है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन 4 है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सही आंसर है ऑप्शन 1 सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 है CaOH, ऑप्शन 2 C2OH, ऑप्शन 3 CaOH का होल थ्राइस, ऑप्शन 4 है CaOH का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन 4 सही है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही जो सूत्र है वो है CaOH का होल ट्वाइस। प्रश्न नंबर 1 का देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल मीन्स स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ऑप्शन A है नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन B है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन C है एसिटिक अम्ल और ऑप्शन D है टार्टरिक अम्ल। तो ऑप्शन A जो है वो आंसर सही है, यानी नाइट्रिक एसिड जो है नाइट्रिक अम्ल जो है वो प्रबल अम्ल है। बाकी तो सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड ये दुर्बल अम्ल है और इनको तो हम खाने में भी यूज करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। इनमें से यानी क्वेश्चन नंबर 1 का इंगा देखते हैं। इनमें से कौन सूचक नहीं है? सूचक के बारे में आपको बताया था। तो ऑप्शन देखिए। A लाल लिटमस, ऑप्शन B मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन B है मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन C है फिनाप्थिलीन, ऑप्शन D है एंटासिड। तो सही ऑप्शन जो है वो है D एंटासिड। एंटासिड सूचक नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, बाकी तीनों सूचक हैं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का है तत्व केवल एक ही प्रकार के अंडरलाइन या डॉट 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 से बना होता है। क्या भरेंगे? परमाणु। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 2 का देखते हैं। कम से कम 2 तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। यौगिक बनने में कितने तत्वों की जरूरत पड़ती है? कम से कम 2 या 2 से अधिक तत्वों की जरूरत होती है यौगिक बनने में। प्रश्न नंबर 2 का है गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान होता है। क्या होता है? नगण्य, यानी ना के बराबर होता है, क्योंकि उनके बीच गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत दूर दूर होने के कारण उनमें आकर्षण बल नगण्य होता है। प्रश्न नंबर 2 का जल की 3 अवस्थाएं। जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव, गैस। प्रश्न नंबर 2 का आएगा लाल अम्ल नीले लिटमस को कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। प्रश्न नंबर 2 का भस्म का स्वाद, यानी जो क्षार होते हैं उनका स्वाद होता है, कैसा होता है? कड़वा या कसैला।
प्रश्न नंबर दूसरा, कक्षा भस्म पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं। भस्म जो होते हैं वो पानी में घुलकर क्या बनाते हैं? क्षार। प्रश्न नंबर दूसरा का जा देखते हैं बच्चों। अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनता है? अम्ल यानी एसिड बेस जब आपस में क्रिया करती है तो क्या बनता है? बाय प्रोडक्ट के रूप में लवण बनते हैं और जल बनता है। तो अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सही यानी राइट निशान और तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 का है, पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये तो पता है, आपको भी बताया था। जो भी वीडियो लाई थी मैं उसमें सब बताया था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ये सही है, ये राइट है। प्रश्न नंबर 3 का है, तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं। ये तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ये गलत है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ये सही है। तो इसका जो आंसर रॉन्ग आएगा। प्रश्न नंबर 3 का है, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संसंजन बल कहते हैं। नहीं, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजन बल कहते हैं, अर्थात ये गलत है, रॉन्ग है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का है, अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं। ये रॉन्ग है। प्रश्न नंबर 3 का है, चांदी यानी Ag का लैटिन नाम अर्जेंटम है। बिल्कुल सही, चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। प्रश्न नंबर 3 का है, हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 होती है। बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 3 का है, रासायनिक अपक्रियाओं में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं। ये रॉन्ग है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को छांटकर लिखिए। मतलब जो भी कथन दिए हैं उनमें जो भी सही हैं कथन, उनके सामने राइट निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 4 का है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। बिल्कुल सही है, अम्ल तो खट्टे होते ही है स्वाद में। प्रश्न नंबर 4 का है, सिरके में टारटरिक अम्ल होता है। इसको नहीं, ये तो रॉन्ग है, लेकिन उसमें बोला है कि जो सही है उसी में राइट निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 4 का है, फिनाप्थिलीन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। राइट है। प्रश्न नंबर 4 का साबुन में क्षारीय गुण होते हैं। राइट है। प्रश्न नंबर 4 यानी 4 का सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस या क्षार है। राइट। प्रश्न नंबर 4 का साबुन को कास्टिक सोडा से बना सकते हैं। राइट है। आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। तत्व हैं, उनके नाम लिखे हैं, नाम के संकेत लिखना है। जैसे हीलियम, आर्गन, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, क्रोमियम। तो हीलियम को He लिखते हैं, आर्गन को Ar, चांदी को Ag, सोडियम को Na, पोटेशियम को K, बेरियम को Ba, क्रोमियम को Cr लिखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित तत्वों के नाम लिखिए। तत्वों के सिंबल दिए हैं और इनका नाम लिखना है। तो देखते हैं बच्चों, जैसे कौन कौन से तत्व हैं। जैसे Na है, C, Br, Mn, Ag, Au, Ba, Ca, Mg। तो देखिए इनके नाम, देखिए सिंबल के। सोडियम, Na को लिखते हैं सोडियम, Na का नाम है सोडियम। C का नाम है कार्बन, Br का नाम ब्रोमीन, Mn का नाम मैग्नीज, Ag का नाम सिल्वर और Au का नाम गोल्ड। Ba का नाम है बेरियम, Ca का नाम कैल्शियम,
Mg का नाम मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित यौगिकों में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, यानी जो भी यौगिक दिए हैं उनमें कौन कौन से तत्व हैं ये बताना है। यौगिक के नाम है CaCl2, Al2, SO4 का होल थ्राइस, MgO, P2O5, CaCO3, C6H12O6, CO2। अब इन सभी यौगिकों में बताना है कि कौन कौन से तत्व उनमें सम्मिलित हैं। चलिए, CaCl2 में Ca मीन्स कैल्शियम, Cl2 में क्लोरीन है। इसमें कौन कौन से तत्व हैं? कैल्शियम है, क्लोरीन है। Al2SO4 का होल थ्राइस में एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम यानी MgO में मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। इसमें कौन कौन से तत्व हैं? मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। P2O5 में P फॉर फॉस्फोरस, O फॉर ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में देखते हैं Ca, Ca किसका सिंबल है? कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम का है। और C कार्बन, C को कार्बन के, C का नाम क्या है? कार्बन। तो कैल्शियम, कार्बन और O ऑक्सीजन। C6H12O6 में C मीन्स कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन और O फॉर ऑक्सीजन। इसी तरह CO2 में बताइए बच्चों कौन कौन से तत्व हैं? ये सब आ चुके हैं तत्व अभी। C किसका सिंबल है? कार्बन का। O किसका सिंबल है? ऑक्सीजन का। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 8 संक्षेप में उत्तर दीजिए, यानी छोटे उत्तर देना है आपको। प्रश्न नंबर 8 का है एक यौगिक का सूत्र NaOH है, इसमें कौन कौन से तत्व संयोजित हैं? उत्तर देखिए, यौगिक NaOH में Na किसका सिंबल है? सोडियम का। O मीन्स ऑक्सीजन, H मीन्स हाइड्रोजन। तो NaOH में सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। प्रश्न नंबर 8 का खा देखते हैं बच्चों। ठोस पदार्थ किस प्रकार द्रव एवं गैसों से भिन्न है? उत्तर देखते हैं, ठोस पदार्थ, उत्तर देखते हैं ठोस पदार्थ के अणु द्रव एवं गैसों की अपेक्षा अत्यधिक निकट होते हैं। किसमें? ठोस में। ठोस पदार्थों में अणु जो हैं द्रव और गैसों की तुलना में बहुत निकट होते हैं। सेकंड पॉइंट है, ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल द्रव एवं गैसों की तुलना में की अपेक्षा बहुत अधिक होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, जबकि द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, आयतन निश्चित होता है। किसका? द्रव पदार्थों का। फोर्थ पॉइंट है, गैसों का आयतन, आकृति दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर ग है, रासायनिक तत्वों के प्रतीकों का उपयोग करने से क्या लाभ है? उत्तर देखते हैं, रासायनिक तत्वों के प्रतीकों का उपयोग करने से हमें रासायनिक अपक्रिया दर्शाने में आसानी होती है, जिससे यह पता चलता है कि अपक्रिया में तत्व के कितने अणु या परमाणु सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर घ, प्रश्न नंबर घ है, घ में प्रश्न क्या है? H2 तथा 2H में क्या अंतर है? उत्तर देखते हैं बच्चों, H2 का प्रयोग हाइड्रोजन के एक अणु को दर्शाने के लिए होता है, जबकि 2H का प्रयोग हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को दर्शाने के लिए होता है। अब प्रश्न नंबर इंगा है, अम्ल क्या है? ये सारे क्वेश्चन क्लियर करा दिए हैं मैंने पहले जो भी वीडियो अपलोड किए थे उसमें। अम्ल क्या है इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। उत्तर है, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना, ये तो डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट हैं जिससे अम्लों की पहचान होती है। जैसे
अम्ल वे यौगिक हैं जो कि नंबर 1 है पानी में घुलकर एच आयन देते हैं। नंबर 2 है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नंबर 3 है क्षारों से क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। ये अम्ल की पहचान है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 आदि। प्रश्न नंबर 4 है सूचक किसे कहते हैं? किन्हीं दो यानी सूचक किसे कहते हैं? किन्हीं दो सूचक के नाम बताएं तथा अम्ल और क्षार का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी लिखना है। सूचक किसे कहते हैं? किन्हीं दो सूचक के नाम बताएं तथा अम्ल क्षार का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। उत्तर देखते हैं बच्चों। अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं जो क्या कहलाते हैं? सूचक। अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हम सूचक का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। इन सूचकों को अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिलाने पर इनका रंग बदल जाता है। नीले तथा लाल रंग वाला लिटमस पत्र तथा गुड़हल की पंखुड़ियाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। आगे देखते हैं बच्चों। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर कैसा हो जाता है? लाल, है ना। और लाल लिटमस पेपर क्षारक विलयन में डुबोने पर कैसा हो जाता है? किस रंग का हो जाता है? नीला। इसी प्रकार गुड़हल की पंखुड़ियाँ अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ जो है सूचक का कार्य करती हैं, वो क्या करती हैं? अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी कर देती हैं। कैसा? गहरा गुलाबी। और क्षारीय विलयनों को हरा कर देती हैं। क्या? गुड़हल की पंखुड़ियाँ। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं बच्चों, मतलब 8 का 6। प्रश्न नंबर 8 का 6। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है? बताइए बच्चों। अम्ल और क्षार ने क्रिया की थी आपस में, तो लवण और पानी बना था। ये कौन सी क्रिया थी? उदासीनीकरण। कौन सी? उदासीनीकरण। तो देख लेते हैं। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना उदासीनीकरण क्रिया है। प्रश्न नंबर 9 या 9। निम्नलिखित में से अम्ल क्षार लवण को अलग अलग छांट कर लिखिए। तो देखिए, अम्ल में आपकी बुक में अम्ल और क्षार लवण मिक्स दिए गए हैं और मैंने इसको अलग अलग कर दिया है। तो अम्ल में कौन कौन क्या क्या आते हैं? नींबू का रस, ठीक है, सिरका और इमली का रस, यानी जो भी खट्टी चीज़ें हैं वो अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। बेस या क्षार एंड कास्टिक सोडा। क्षार कौन कौन से हैं? कास्टिक सोडा, भुजा चूना, जिंक ऑक्साइड। लवण में लवण यानी सॉल्ट, लवण की कैटेगरी में नमक, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड हैं। प्रश्न नंबर 10 में है निम्नलिखित की क्रिया से क्या बनता है? उत्तर का में देखिए NaOH प्लस HCl। NaOH क्या है? बेस है और HCl एसिड है। मतलब बेस और एसिड ने आपस में क्रिया की तो क्या बना? NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है? नमक है। अब खा पॉइंट है, Na प्लस Cl ने आपस में क्रिया की तो क्या बना? NaCl। तो समझ में आया बच्चों? आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए बाय बच्चों। ओके, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आऊँगी। बाय।